बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ और हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई है और मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop और sastidawai.pk है। आज का जो टॉपिक है वो शुगर के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा अहम है। इसे हम कहते हैं डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट का मतलब ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरता और लोग इससे परेशान रहते हैं। आइए समझते हैं कि पाँव के जख्मों का असर और उनका असल सबब क्या है। और सबसे पहली बात तो ये है कि डायबिटीज पाँव को क्यों टारगेट करता है। डायबिटीज नर्व्स को खत्म कर देती है जिसे हम कहते हैं न्यूरोपैथी। इसमें ब्लड वेसल जो होती है वो नैरो हो जाती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन यानी कि ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो हल्की हो जाती है, जिसे पुअर सर्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। फुट पर इंजरी का पता नहीं चलता, जख्म डेवलप होता है लेकिन हीलिंग नहीं होती, इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और अल्टीमेट गैंग्रीन हो जाता है और उसके बाद आपका पाँव काटने तक की नौबत आ जाती है जिसे एम्पुटेशन कहते हैं। डायबिटीज फुट वुंड को साइलेंट किलर बनाता है। फुट अल्सर की शुरुआत कैसे होती है? नया जूता पहनना सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है आपको डायबिटिक फुट की। नाखून काटते हुए छिल जाना और फ्लोर पर चलते हुए कुछ चुभ जाना, चलने में फ्रिक्शन से ब्लिस्टर बनना और न्यूरोपैथी होने की वजह से इनका दर्द महसूस नहीं होता, जख्म बनता है, इन्फेक्शन होता है लेकिन डीपर टिश्यू तक पहुंच जाता है। मेजर प्रॉब्लम जो डायबिटिक फुट में आती है वो क्या है? सबसे पहले बात है न्यूरोपैथी। सेंसेशन चली जाती है, आपको पता नहीं चलता कि पाँव पे जख्म हुआ है कि नहीं हुआ। पेरिफेरल, आपके जो बॉडी से दूर हिस्से होते हैं उन्हें पेरिफेरल कहते हैं, उसे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज PAD भी कहते हैं। ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और ऑक्सीजन जो कि न्यूट्रिशन वुंड तक पहुंचती है वो भी कम हो जाती है। इन्फेक्शन और पुअर इम्यूनिटी की वजह से आपका डायबिटिक फुट रिकवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं और डायबिटीज इम्यून सपोर्ट को भी स्लो करता है। जख्म में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते रहते हैं और गैंग्रीन डेवलप हो जाता है। डायबिटिक फुट की साइंस पहचाने, जो आपके पाँव होते हैं वो नम हो जाते हैं या बर्निंग सेंसेशन होती है, स्किन ड्राई हो जाती है और क्रैक पड़ जाते हैं, फुट में सूजन हो जाती है यानी कि पाँव सूज जाते हैं, नाखून से आसपास पस हो जाती है, जख्म जो 2 हफ्तों में भी नहीं भरता वो देर बाद चलता है और आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो वही बात एम्पुटेशन की तरफ जाएंगे। इसमें एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं मोनोफिलामेंट सेंसरी टेस्ट। फुट ड्रॉपलर स्कैन होता है और प्रिवेंशन प्लान इसका ये है कि रोजाना फुट को चेक करें, सॉफ्ट कॉटन सॉक यूज करें, टाइट शूज पहनने से परहेज करें, नाखून सीधे तरह काटें, क्रैक हील का लोशन लाजमी इस्तेमाल करें, शुगर और BP को कंट्रोल रखें। शूज के अंदर आप कम से कम ना मिरर चिप लाजमी लगवाएं जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि सेल्फ मॉनिटरिंग के जरिए कि आपका पाँव जख्मी तो नहीं हुआ। और नेचुरल सपोर्ट का ऑप्शन क्या है? एलोवेरा जेल को एज अ हीलिंग बूस्टर इस्तेमाल करें, लेकिन जरूरी नहीं है आप इस्तेमाल करें यही जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रिवेंटिव हो सकता है। टर्मेरिक यानी कि हल्दी के कैप्सूल को लाजमी इस्तेमाल करें, लेकिन नेचुरल रेमेडी तब काम करती है जब आपकी शुगर कंट्रोल हो। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, अगर आपके पाँव में जख्म हो गया है ना तो आपके किसी गोदाम में आग लग गई है, यानी कि फायर इन बेसमेंट। सोचिए आपके घर के नीचे बेसमेंट में आग लग जाए लेकिन वहां फायर अलार्म ना लगा हो, बिना कुछ महसूस किए जब तक आपको पता चलता है तब तक सब कुछ जल चुका होता है। यही वजह होती है कि डायबिटिक फुट में अल्सर होता है, दर्द नहीं होता लेकिन नुकसान वही होता है जो मैंने आपको पहले बताया। इसके रेफरेंस में अगर आप ADA की गाइडलाइन देख, शुगर के मरीजों के अंदर पाँव चेक करना बड़ा लाजमी होता है और वो भी रोजाना की बेस पे। WHO आपको कहता है हर 30 सेकंड में एक बंदे की टांग काट दी जाती है या पाँव काट दिया जाता है जिसको डायबिटिक फुट होता है। फाइनल वर्ड जो मेरी तरफ से है वो ये है, जख्म का दर्द ना होना सबसे बड़ा डेंजर होता है, यानी कि आपको पता ही ना चले आपको जख्म हुआ है कि नहीं। तो आज का कॉल टू एक्शन ये है कि आप कमेंट के अंदर लाजमी ये वर्ड लिखें कि मैं अपने पाँव की केयर करूंगा और रोजाना की बेस पे से चेक करूंगा। तो उम्मीद है आप इसे सीखेंगे। अगले टॉपिक में मैं बताऊंगा आप इसे ट्रीट और बेहतर किस तरह कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।